आज हर घर में कोई ना कोई कमर दर्द से परेशान है। नमस्ते, मैं दिव्या अग्रवाल और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कमर दर्द होने के कुछ कारण। फिर हम कमर दर्द को कम करने के लिए हमें किन आसनों का अभ्यास करना चाहिए हम यह देखेंगे और लास्ट में हमें अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाने हैं हम यह जानेंगे। अब मैंने अपने करियर में ऐसे कई सारे लोग देखे हैं जो अपने बैक पेन को लेकर इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं कि उन्हें डर लगने लगता है कि वह पहले जैसी अपनी लाइफस्टाइल जी पाएंगे या नहीं। बहुत लोग तो एंजाइटी और डिप्रेशन से भी सफर करने लगते हैं। बैक पेन को एलिवेट करने में स्ट्रेस बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी सिटी लाइफस्टाइल। आज के दिन हम अपने काम में इतना बिजी हो गए हैं कि हम अपने फिटनेस के लिए कुछ नहीं करते हैं। पूरा दिन एक अनकंफर्टेबल से चेयर में बैठे रहने से हमारा पोस्चर खराब हो जाता है, जिसके कारण हमें बैक पेन हो सकता है। बैक पेन होने का सबसे मेजर कारण है हमारा खराब पोस्चर। जब हमारा पोस्चर खराब होता है तो हमारे स्पाइन की कुछ हड्डियां अपनी जगह से हिल जाती हैं और इसके पास के नस इन हड्डियों के बीच में दब जाते हैं, जिसके कारण हमें कमर में दर्द हो सकता है। बैक पेन और भी कई कारणों से हो सकता है, जैसे आर्थराइटिस, डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और भी कई सारे प्रॉब्लम्स। तो चलिए हम बैक पेन को ठीक करने के लिए कुछ योग आसनों का अभ्यास देखते हैं। सबसे पहले हम मार्जरी आसन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए हम वज्रासन में बैठेंगे, फिर दोनों हाथ को आगे की ओर रखेंगे। दोनों पैर के बीच में कमर जितना गैप होगा। अब ध्यान रखें, इस पोजीशन में आपका रिस्ट आपके शोल्डर के ठीक नीचे होगा, आपका नी आपके हिप के ठीक नीचे होगा। दोनों हाथ और पैर एक लाइन में होंगे। इस पोजीशन में हम सांस लेंगे, कमर को नीचे की ओर पुश करेंगे और गर्दन को ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे और गर्दन नीचे। जितना नीचे आप कर सकते हैं अपने गर्दन को, अपने नाभि को देखने का प्रयास करना है। फिर से एक बार सांस लेंगे, कमर को नीचे की ओर पुश करना है और गर्दन को ऊपर। अब आपको ध्यान रखना है 2-3 चीजों का इस पोजीशन में। सबसे पहला, आपके एल्बोज इस तरह से मुड़े नहीं, एल्बोज बिल्कुल सीधे रहेंगे, खाली कमर मूव होना चाहिए। दूसरा, आपके पोजीशनिंग सारे सही हो। तीसरा, आपको सांस लेते हुए ऊपर की ओर जाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आना है। ये हमारे स्पाइन को बहुत फ्लेक्सिबल बना देता है। साथ ही साथ जब आप ये करेंगे तो आपको फील होगा आपका लोअर बैक और अपर बैक में बहुत स्ट्रेच पड़ेगा, यहाँ के मसल्स को आराम मिलेगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में और कमर के दर्द को कम करने के लिए सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। दूसरा, हम करेंगे भुजंग आसन। उसके लिए हम अपने मैट पर उल्टा लेट जाएंगे। अब दोनों हाथ को अपने छाती के बगल में रखना है, एल्बोस को अंदर लॉक करेंगे और दोनों पैर को एक साथ जोड़ लेंगे। इसी पोजीशन में अब हम सांस लेते हुए अपने छाती को ऊपर की ओर उठाएंगे और इस पोजीशन को होल्ड करना है हमें। अब आपको इस पोजीशन में ध्यान रखना है, सबसे पहला आपका पैर इस तरह से स्प्रेड ना हो, ये एक साथ हो। संस्कृत में भुजंग का अर्थ है सांप। अब सांप का एक पूंछ होता है तो हमें पैर एक साथ जोड़कर रखना है। दूसरा, हम अपने कमर की जोर से उठ रहे हैं तो हाथ पर कोई जोर नहीं आना चाहिए। इस प्रकार हाथ के जोर से हमें नहीं उठना है, कंधों पे प्रेशर नहीं आएगा। जो जोर है सब कमर पे रहेगा, इसीलिए एल्बोज हल्के से मुड़े हुए रहेंगे और एकदम सीधा देखना है। रिलैक्स। जिनसे ये नहीं हो पा रहा है उनके लिए थोड़ा सा वेरिएशन है इस आसन का, जिसमें हम एल्बोज को नीचे रखेंगे, अपने दोनों पैर को फिर से जोड़ लेंगे और छाती को पीछे की ओर पुश करेंगे। बिल्कुल सीधा देखेंगे और होल्ड करेंगे। लोअर बैक को टाइट कर लेना है जिससे आपके लोअर बैक पर प्रेशर आए। यह भी हमारे कमर दर्द को कम करने के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस माना गया है। तो चलिए अब हम अपना तीसरा आसन देखते हैं, पर उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी आसन का प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको यह 15 सेकंड से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे इसे 30 सेकंड्स, 45 सेकंड्स या 1 मिनट तक लेकर के जाना है।
क्योंकि आप जितना लंबा होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा आपके मसल स्ट्रॉन्ग होने लगेंगे। अब दोनों हाथ को पीछे रखेंगे सलभाषण और अपनी हथेली को नीचे की ओर घुमा कर रखेंगे। चिन को सामने जमीन पर रखेंगे और अब दोनों पैर को सीधा ऊपर उठाना है। जितना आप उठा सकते हैं उतना उठाएंगे कमर के प्रेशर से। इस पोजीशन को होल्ड करना है। तभी उठा पाएंगे जब आपके कमर में जोर होगा, कमर में ताकत होगा। तो ये शुरू में अगर इतना भी उठता है तो हमें घबराना नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ये ज़्यादा उठने लगेगा और कोशिश करना है कि ये पैर उठाने के समय हम इस तरह से नीज फोल्ड ना करें, पैर बिल्कुल सीधा रख करके उठाएं। साथ ही साथ कमर भी अपनी जगह से ना हिले। सेतुबंद आसन, हम बिल्कुल सीधा लेट जाएंगे। अब अपने दोनों पैर को फोल्ड करके अपने हाथ से अपने एंकल्स को पकड़ना है। सांस लेंगे और अपने कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे। जितना ऊपर आप उठा सकते हैं उतना ऊपर आपको अपने कमर को उठाना है और इस पोजीशन को होल्ड करना है। आपको लोअर बैक पे और थाइस पे प्रेशर फील होगा। इसको जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करना है और नीचे की ओर जाएंगे। अब ये करने के समय ध्यान रखें कि दोनों पैर एक साथ नहीं होगा। पैर के बीच में कमर जितना गैप रखना है हमें। दोनों हाथ से एड़ी को टच करने का प्रयास करना है। अगर टच नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे रख सकते हैं, पर कोशिश करेंगे कि ये टच हो। सांस लेंगे और कमर ऊपर की ओर उठाएंगे। कंधों पर भी थोड़ा जोर आएगा और फिर ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आ जाएंगे। चौथा हमारा मरकट आसन। इसके लिए दोनों हाथ को साइड में रखेंगे हम शोल्डर लेवल पर। दोनों पैर इसी तरह से फोल्ड रहेगा। बस पैर के बीच का गैप जो है वो कमर से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अब हम ट्विस्ट करेंगे। पैर को राइट साइड गिराएंगे और गर्दन लेफ्ट साइड रहेगी। इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। ध्यान रहे कि कंधा जमीन से ना उठे, दोनों शोल्डर्स जमीन पे टच रहेंगे। लेफ्ट लेग का नीज राइट लेग के टोस को टच करेगा। इसी पोजीशन को हम फिर से चेंज करेंगे दूसरे साइड और हर एक पोस्चर को 30-30 सेकेंड्स होल्ड करना है। आप इसको रिपीटेडली 5 बार या 6 बार कर सकते हैं या 10 बार कर सकते हैं। अभी हमने कुछ योग आसनों का अभ्यास देखा। अब हम बैक पेन से बचने के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए हम वह जानेंगे। सबसे पहला प्रिकॉशन, हमें सामने झुककर कोई काम नहीं करना है। अगर आपको बेंड होकर कुछ उठाना ही है तो आप इस तरह से ना झुके उठाने के लिए। आप अपने नीज को इस तरह से फोल्ड करें, बैठे, उठाएं और रिलैक्स करें, क्योंकि जब हम ऐसे झुकते हैं तो हमारे कमर में बहुत जोर आता है, पर वहीं हम जब इस तरह से बैठते हैं तो ये जोर थाइस पे और हिप्स पे आता है, ना कि लोअर बैक पे। दूसरा, हमें नियमित रूप से रेगुलरली योग आसनों का अभ्यास करना है। आपको ये अपने प्रैक्टिस में डालना ही होगा और कोशिश करना है कि आप इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। तीसरा, जब भी आप बैठे तो आपको बिल्कुल सीधा बैठने का प्रयास करना है, अपने स्पाइन को स्ट्रेट रख के। अगर आप बहुत ज्यादा कमर दर्द से सफर कर रहे हैं तो आप अपने चेयर पे एक कुशन या एक टॉवल को रोल करके रख सकते हैं लोअर बैक के एरिया में। और आप कोशिश करें कि आप बहुत लंबे समय तक एक जगह पे ना बैठे रहे, बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स ले जिसमें आप थोड़ा वॉक कर लो या थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो। अब आपको कभी अचानक से कमर में दर्द का एहसास होता है, क्योंकि ये नई इंजरी है तो आपको इसका ध्यान रखना होगा, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। तो आप इसमें ठंडा सेक दे सकते हैं और कोई आयुर्वेदिक तेल या ऑइंटमेंट यूज कर सकते हैं। पांचवा, आपको कोई भी भारी सामान झुककर नहीं उठाना है। आपको कोशिश करना है कि आप भारी सामान जितना अवॉइड कर सके उतना अवॉइड करें। थैंक यू। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके बैक पेन से बचने के लिए।